हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम क्लास 8 का चैप्टर 6 कर रहे हैं, आई थिंक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हमें फर्टिलाइजेशन से शुरू करना है। कल हमने मेल और फीमेल जो पार्ट है वो देख लिया था, अब हमें फर्टिलाइजेशन देखना है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ना आपका रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो क्या होता है कि जो स्पर्म है और जो ओवम है वो दोनों फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनका फ्यूजन होता है। तो जब स्पर्म आपका एग के कांटेक्ट में आता है तो एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है, और इसी फ्यूजन को, जो एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, उसे ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान जो न्यूक्ली होती है ना स्पर्म की और जो एग होता है वो आपस में फ्यूज़ करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे आपका फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट की, ठीक है। तो अभी हम पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप ये 6.5 वाली पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो इसमें क्या है, ये स्पर्म है, जो मिलियंस में स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, और ये आपका एक ओवम है, ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये स्पर्म क्या करेगा, इसके साथ फ्यूजन होगा किसी एक स्पर्म का। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपस में फ्यूज होके एक बनाएंगे, ठीक है, जाइगोट। तो जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, बेसिकली वो क्या होता है, इसमें जो मीटिंग होता है एग सेल मदर की तरफ से और स्पर्म सेल फादर की तरफ से। सो जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें वो सारे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कैरेक्टर्स होंगे, सॉरी, वो इनहेरिट करेगा अपने मदर से और कुछ अपने फादर से, ठीक है। जैसे अपने भाई बहनों को देखिए, इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देम सिमिलर टू दूज योर मदर और फादर, जो आपके मम्मी पापा में है और वही कैरेक्टर आपके भाई बहन में भी है। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जैसे आपका ह्यूमंस में, काउज में, डॉग्स में, हेन्स में, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आपने वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? आई होप शायद सुना होगा, ठीक है। तो बूजो और पहेली की जो टीचर हैं उन्होंने एक बार उन्हें बताया था क्लास में कि दैट इन सम वुमेन, की कुछ वुमेन्स में क्या होता है, ओविडक्ट जो होती है ना, जहाँ से आपका वो रिलीज़ होगा, वो आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़, क्योंकि जो स्पर्म है वो एग तक पहुँच ही नहीं पाता फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका डॉक्टर है वो आपका फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट कर लेंगे और स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे और उनको साथ में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, ठीक है, फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और ऐसे केस में, इन केस फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो जो जाइगोट है वो 1 हफ्ते तक उसे डेवलप कराया जाता है, अबाउट अ वीक, एंड देन उसको मदर के यूटेरस में डाल दिया जाता है। और पूरा कंप्लीट जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो यूटेरस में ही होता है, और बेबी दूसरे बच्चों की तरह, जैसे दूसरे बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, उन्हें हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। ये जो टर्म है एक्चुअली मिसलीडिंग है, बिकॉज बेबी कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये है कि स्टार्टिंग में उनको वहाँ पे फ्यूजन कराया गया है स्पर्म और एग का, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, दैट इन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब जैसे इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, तो अब हमें देखना है कि कैसे होता है। 6.1 वाली एक्टिविटी दी है, इसमें बोला है कि आप पॉन्ड जो है या फिर स्लो फ्लोइंग कोई स्ट्रीम है ड्यूरिंग स्प्रिंग या रेनी सीजन, वहाँ पे विजिट करें, ठीक है, और लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग एग, जो ऐसे पानी में तैर रहे होंगे, ठीक है, उनका कलर और साइज लिखना है आपको एग का। तो जब स्प्रिंग या रेनी सीजन होता है तो फ्रॉग एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड की तरफ मूव करते हैं, और कोई धीरे धीरे बहुत स्ट्रीम फ्लो कर रही है वहाँ पे जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर, जब वो साथ में आते हैं पानी में, तो जो
तो जो फीमेल है वो क्या करती है, 100 ऑफ एग्स को ले करती है, ठीक है। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉक्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल, इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होता है वो, ठीक है। फ्रॉक का एग जो है वो किसी भी शेल से कवर नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एक जेली जैसा, जैसे आप इस फोटो में देखेंगे, हाँ ऐसे होते हैं फ्रॉक के अंडे, ठीक है, जेली जैसा होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। अब एज द एग्स आर लेड, जैसे ही अंडे दे दिए हैं, अब जो मेल है, जैसे फीमेल क्या करती है, वो अंडे दे देती है, ठीक है, और फिर मेल क्या करेगा, डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम, और उनके ऊपर स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा। ईच स्पर्म स्विम रेंडमली इन वाटर, लंबी लंबी जो टेल है उसकी मदद से वो रेंडमली स्विम करेंगे, और जो स्पर्म होगा कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, इससे होता है उनका, ऐसे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन जो होता है वो आपका बॉडी के बाहर होगा फीमेल के, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्वेटिक एनिमल में बहुत कॉमन होता है, जैसे आपका स्टार फिश है, आपकी फिश है, एक्सेट्रा। अब इसमें पूछा है वाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज एग इन हंड्रेड्स व्हेन अ hen whereas a hen lays one एग एट अ टाइम। इसका क्वेश्चन आप शायद दे पाएँ। अब इसमें पूछा है कि जो फ्रॉग होता है वो कितने 100 अंडे तक देता है, ठीक है, वहीं पे जो हैन होता है वो एक ही अंडा देता है एक बार में। तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, बहुत इजी है ये। तो अब इस पे आ जाते हैं। पहेली पूछ रही है थॉ, दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं। अब जितने भी अंडे हैं वो सारे तो फर्टिलाइज नहीं होंगे और सारे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते। दिस इज बिकॉज जो एग है और जो स्पर्म है एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड, रेनफॉल। तो एज देयर आर अदर एनिमल्स भी हैं पॉन्ड में जो उस अंडों को खा जाते होंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एग और स्पर्म का वो ज़रूरी है ताकि उनमें से कुछ का तो फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि सारे ही अंडे और एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे रिलीज करेंगे तब जाके उनमें से कुछ चांसेस बहुत रेयरली जाके हो पाए, इसीलिए बहुत सारे रिलीज करते हैं वो, ठीक है। अब हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे फोटो है तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ था, आपका जाइगोट बना था। अब जाइगोट ही आगे चल के आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब 6.8 का हमें ए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, ये पूरा हमने देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी ओवरी ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये ओव्यूलेशन हुआ तो ये एक रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपका जाइगोट, फिर ये धीरे 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 जाके आपका यहाँ पे यूटेरस में पहुंच चुका है और ये आपका एम्बेडिंग एम्ब्रियो है इधर, ठीक है। तो एक बार हम एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, आपका रिपीटेडली डिवाइड करता जाता है टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल, ठीक है। आप 6.8 का अगर बी वाला देखेंगे, ये फोटो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो जो सेल होते हैं ना वो एक ग्रुप बना लेते हैं, जो सेल्स होते हैं दैट बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, वो डेवलप होते हैं अलग अलग टिश्यू में, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या होगा, ये जाके यूटेरस की वॉल में धंस जाएगा, मतलब एम्बेडेड उसमें हो जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा एक तरीके से आप बोल सकते हैं, और आगे की फिर डेवलपमेंट फर्दर होगी, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है कंटिन्यू टू डेवलप इन द, और वो यूटेरस में फिर डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार इन तीनों को दोबारा से देख लेते हैं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे देखा ओवरी, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, ये रिलीज हो गई, ये आपका जाइगोट यहाँ पे दिख रहा है आपको,
ठीक है, 2 सेल, फिर धीरे धीरे डिवाइड होता रहा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहे। यहाँ पे देखो कितने सारे सेल्स हैं। फिर ये धीरे जब ये यूटेरस तक पहुंचा, फिर ये यूटेरस में जाके क्या हुआ, उसमें धस गया, और फिर फर्दर डेवलपमेंट अब यूटेरस के अंदर ही होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको अगर आप सी वाला फोटो देखेंगे तो एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस एनलार्ज। अब धीरे धीरे ये आपका जो है ये साइज में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये यूटेरस की वॉल है, और इसमें धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जब वो एम्बेडेड हुआ था तो कितना छोटा था, अब धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अब इसमें बोला जैसे जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, ये सब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यूटेरस में ही। अब जो स्टेज होगी एम्ब्रियो की जिसमें कि सारे बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। ठीक है, तो हमने 3 टर्म देखे। सबसे पहले जब फ्यूजन हो गया था तो जाइगोट बना था, फिर धीरे धीरे जब वो डिवाइड करने लगा तो वही एम्ब्रियो हुआ, फिर जब उसके बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने लायक हो गए तो वो फीटस कहलाया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट फीटस का पूरा हो जाता है तो मदर क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, गिव्स बर्थ टू द बेबी। आप इस बेबी को देख सकते हैं, ये क्या है, फीटस है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेंस में भी होती है, लेकिन क्या हेंस जो होते हैं वो बेबीज को जन्म देते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग और काउज देती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न? तो चिक्स कैसे पैदा होते हैं फिर? सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो आपका रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है और ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। ठीक है, जैसे ही वो ट्रेवल करता है बहुत सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो उसके अगल बगल बनती जाती हैं, और जो हार्ड शेल होता है जो आप देखते हैं ना अंडे में, जो हैंस का एग होता है उसमें, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, आफ्टर द हार्ड शेल इट इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हैन है वो फाइनली लेज द एग, और जो एम्ब्रियो है उसको 3 हफ्ते लगते हैं चिक्स में कन्वर्ट होने में या डेवलप होने में। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जो हैन है वो अंडे पे बैठे रहते हैं ताकि उनको प्रॉपर गर्मी मिले। ठीक है, डिड यू नो दैट कि जो डेवलपमेंट है चिक का टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब आफ्टर द चिक जब पूरी तरीके से वो डेवलप हो जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा और ओपन द एग शेल खुल जाएगा। ठीक है, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, और जो एम्ब्रियोज हैं वो आपका कंटिन्यू करता रहता है ग्रो करना विद इन देयर एग कवरिंग के अंदर। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, फिर जो अंडा है वो फूट जाता है, हैच हो जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल, जो आपके पॉन्ड स्ट्रीम में आपने देखे होंगे टेडपोल्स। ठीक है, अब अभी के लिए देख लेते हैं विविपारस और ओविपारस क्या होता है, फिर हम इसको वो करेंगे वाइंड अप। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए, वी हैव लर्न दैट, हमने पढ़ रखा है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, विच लेटर जो बाद में जाके फिर यंग वंस बनते हैं। तो वो एनिमल, वो जानवर, वो लोग वो जानवर, ठीक है, जो आपका यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपारस। ठीक है, विविपारस बोल लीजिए, विविपारस बोल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और वो एनिमल जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपारस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है अभी, ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगी, ज़्यादा थोड़ा इनमें समझने वाला है तो इसको हम कल कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आप जितना कर सकें। थैंक यू सो मच।